आजम सवाती और डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि साबिक सदर पाकिस्तान भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू होंगे। अब इमरान खान का बाहर आना अटल है। आजम सवाती का ये वर्डिक्ट है, जबकि सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि हुकूमती सतह पर एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। तो आपके ख्याल में मामला किस तरफ जा रहे हैं? इमरान खान कब तक जेल से बाहर आएंगे? क्या वाकई आजम सवाती कोई किरदार अदा कर सकेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए? जहां तक राजा साहब का ताल्लुक है, उनका तो इस वक्त या इससे पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं था, वाकई नहीं था। लेकिन 4-5 उनके सीनियर मोस्ट लोग हैं, जिनमें से उनका सीएम भी है और बाकी भी लोग हैं जो मुसलसल राब्ते में हैं। ठीक, राब्ता मुसलसल हो रहा है, मुलाकातें खुफिया तौर पर, जिसको हम बैक डोर डिप्लोमेसी कह सकते हैं, वो हो रही हैं, लेकिन वो कामयाब अभी तक नहीं हुई। जो जिन शराइत पर एस्टेब्लिशमेंट करना चाहती बातचीत, वो नहीं मान रहे, जिन पर वो करना चाहते ये नहीं मान रहे। लेकिन अब इस वक्त ऐसा ऐसा बहुत सारी जो हर्डल्स हैं वो दूर हो गई हैं। मेरा ख्याल है कि अब करीब है कि उनका कोई ना कोई मुआहदा हो जाए। हाँ, आप कह रहे हैं कि मुलाकातें तो काफी देर से चल रही थी, दोनों पार्टीज के मामला तय नहीं हो रहे थे, अब मामला तय होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी बातों पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद की जाती है और पाकिस्तान की बेहतरी भी इसमें है, पाकिस्तान की मैशत की बेहतरी इसमें है। स्टेबिलिटी जो है तभी आएगी जब जो पॉपुलर लीडर है, कि जैसा भी मेरा ख्याल और है, आपका ख्याल और है, किसी और का ख्याल और होगा, बहरहाल वो पॉपुलर लीडर है। ज्यादातर इस वक्त जो है पॉपुलेशन पाकिस्तान की उसके साथ है, वोटर्स उसके साथ है। ठीक है, डॉक्टर साहब वर्डिक्ट आ गया। गुलाम अब्बास अरल साहब, डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि अब बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, चूंकि इमरान खान के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से एस्टैब्लिशमेंट को बात करनी पड़ रही है। हाउ डू यू थिंक? देखिए आबिद साहब, आप इमरान खान के चाहने वालों को छोड़ दें, उनकी मकबूलियत जो है इस वक्त जो है 90% जो मकबूलियत है, और इस वक्त जो मकबूल लीडर हैं पाकिस्तान के, लेकिन जो इस वक्त पीटीआई के रहनुमा जो जेल से बाहर हैं, जो गिरफ्तार नहीं है, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। और मैं समझता हूं कि वो सलमान अकरम राजा कंप्रोमाइज हैं कि नहीं? मैं अर्ज करता हूं, सलमान अकरम राजा साहब बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं है। ठीक है। और आजम सवाती और आप बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कंप्रोमाइज हैं। आजम सवाती और इमरान खान साहब को भी पता है आजम सवाती कंप्रोमाइज हैं कि वो नहीं? इमरान खान साहब को पता है कि वो कंप्रोमाइज हैं या नहीं है, और इमरान खान साहब जानते हैं कि नहीं सर। और आबिद साहब, आपको मैं एक और बात बताऊं कि ये पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, और मेरी इत्तला के मुताबिक जो है वो अनाउंस जो है और ऐलान इसलिए नहीं कर रहे कि जब वो ऐलान करेंगे तो उनको पता है वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो ऐलान नहीं कर रहे। लेकिन वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पीटीआई बानी पीटीआई के साथ नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। गुलाम अब्बास अरल साहब, मैं सवाल कर लूं जी। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक आप इन द सेंस कह रहे हैं जुनैद अकबर की उस तकरीर को कि आप हमारे शोधा को शोधा नहीं मानेंगे तो हम भी आपके शोधा को शोधा नहीं मानेंगे, आप वो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं? कौन? नहीं, मैं वो नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो पीटीआई और बानी पीटीआई जो है उनकी बात नहीं करते, वो एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। वो जो है देखे ना, इतनी मकबूल जमात है, और वो अभी तक जो है अपने लीडर को, जो एक ही उनका बुनियादी मुतालबा है कि उसकी रिहाई, अपने बानी पीटीआई की, वो अभी तक नहीं करवा सके। उसके हवाले से कोई ऐसा प्रेशर जो है वो बिल्ट नहीं कर सके, तो वो नाकाम हुए। सिर्फ उनको वो क्या करें जब रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान बाहर निकलेगा तो मईशत डाउन जाएगी, तो अनारकी की सिचुएशन होगी, इमरान खान के चाहने वाले सड़कों पे निकलेंगे, तो फिर वो क्या करें? अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ कर लिया, जुनैद अकबर ने जो कुछ करने की कोशिश की, जुनैद अकबर इससे ऊपर क्या कह सकते हैं? अगर आप हमारे शोधा को शोधा नहीं मानेंगे तो हम भी आपके शोधा को शोधा नहीं मानेंगे, इससे ऊपर क्या करें? देखिए, ये रियासत को और मुक्तदरा को बाखूबी पता है कि जब तक इमरान खान जेल के अंदर रहेंगे तब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता, मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, अमन व अमान बेहतर नहीं हो सकता, ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ना सनतें चल सकती हैं, ना लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं वो महफूज हैं। आप दहशत गर्दी देख लें, वो जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, वो दोबारा जो है वो शिद्दत पकड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई हैं।
जब तक आप जो है एक मकबूल जमात है और उसका ताकत जो है वो लोगों के साथ जुड़ी हुई है, उसके वोटर्स के साथ उस जमात की, तो आप उसको साइडलाइन करके कैसे आप इस्तेकाम ला सकते हैं। और ये बात जो है इनको समझ आ गई है और इसीलिए जो है वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएं, इसलिए वो अपने प्लांटेड आदमी डॉक्टर साहब जरा फरमाइएगा। गुलाम अब्बास अरल साहब कह रहे हैं कि अब मुक्तदरा को, अब सिस्टम को ये समझ आ गई है, इमरान खान का बाहर आना होगा तब जाके मुशत समूद होगी। क्या अगर उनको ये समझ आ चुकी है तो फिर अब तक इमरान खान बाहर आ क्यों नहीं रहे? 18 महीने का तवील अरसा इतने बड़े लीडर को जेल की सुलाखों के पीछे रखना इज अ टफ जॉब। क्या समझते हैं आप? तो समझ आ गई कि स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विदाउट इमरान खान मुश्किल है। नामुमकिन तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन बहुत मुश्किल है। अच्छा, इमरान खान बाहर आके क्या करेंगे सर, ये तो फरमा देना। दूसरी बात, इमरान खान और पीटीआई को भी पता चल गया जब तक इनके साथ मुफाहमत नहीं होती मामलात नहीं चल सकते। अब तय जो हो रहा है, होने जा रहा है 70-80% आप कह लें, 80% कह लें, वो तय होने जा रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर, यानी इनको मजीद 2 साल जो है दिए जाएं, इलेक्शन ना हो और 2 साल स्मूथली गवर्नमेंट चले। और इनके जो 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 इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो आप देखेंगे कि 2-3 महीने या 1-2 महीने के अंदर अंदर सारे बंद हो जाएंगे और पीटीआई उन पर पाबंदी लगाएगी और उसको डिसोन करेगी। ये आप देख लेना, महीने के बाद देख लेना, दूसरे 2 महीने के बाद देख लेना। दोनों तरफ से ये है, एस्टेब्लिशमेंट को भी है कि इनके बगैर मुश्किल काम है, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, और उनको भी है कि इनके बगैर, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर, मुफाहमत के बगैर। डॉक्टर साहब स्टेबिलिटी किसे बोलते हैं? देखिए, हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अफराते ज़र कम तरीन सतह पे आ चुका है। नंबर 3, पाकिस्तान को इस वक्त आलमी सतह पे रिकग्नाइज किया जा रहा है, लोग हमारे साथ तिजारत करने चाह रहे हैं। पाकिस्तान में अभी मिनरल समिट होके अभी अमेरिका के लोग आए हुए थे, फिर पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी तब्दील हो रही है। 5वीं बात यह कि जर्रे जो शरह सूद है वो कम हो रही है। अब ये सारा कुछ तो हो रहा है और हुकूमत या हुकूमती स्पोक्स पर्सन ये बात करते हैं कि इमरान खान जेल में है, इस वजह से ये तमाम चीजें बेहतर हो रही हैं। डॉक्टर साहब सिर्फ ये गवर्नमेंट जो कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, उनका ये ख्याल है, एक्चुअली ऐसे नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट जहां हम रहते हैं, पंजाब हुकूमत में पहले से ज्यादा बेहतर है और मरियम बीबी जो है वो बड़ी एफिशिएंटली काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुल्की सतह पर जो एक सही इस्तेकाम होता है वो नहीं आ रहा है। 80% हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि हम बेहतर हैं, हमारी मैशत बेहतर हो रही है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बेहतर हो रहा है, हमारे जो कर्जे कम हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट लोग कह रही है। अपोजिशन या कुछ एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनका आपने ये तजिया सुना होगा, वो इस तरह नहीं कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज्यादा सच नहीं है, किसी हद तक सच है, मैशत बेहतरी की तरफ चल निकली है। लेकिन अगर हमारे सियासी माहौल हमारा बेहतर हो जाता है, इस्तेकाम आ जाता है, सियासी इस्तेकाम जिसको कहते हैं, तो इंशाअल्लाह और अजीज इससे डबल रफ्तार के साथ मुल्क जो है आगे बढ़ेगा। अच्छा, वेरी नाइस।